बोल सतगुरुदेव भगवान की। बहुत सालों बाद इस क्षेत्र में आना हुआ। आपका निमंत्रण था, पर आदेश तो भैया माँ चामुंडा ही देती है। माँ चामुंडा का आदेश होता है और शिव का आदेश होता है, तो ही उनके दर्शन का, मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। कल एक विशेष कार्यक्रम किया गया। धूमावती मंदिर जिसे गुरु कुटिया शक्ति स्थल कहा गया है, वहाँ पर यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोपहर को आपके साथ चामुंडा मंदिर के और भगवान शिव के दर्शन किए। आपसे मिलने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आप भी परिश्रम करके दिल्ली आते हो, मुझसे मिलते हो 5-7 मिनट के लिए, है ना। ये मिलन कुछ क्षणों का ही होता है, लेकिन आप 4-5 घंटे आरोग्य धाम की भूमि पर बैठते हो। निश्चित रूप से आपके मन में भावनाएं उठती है, श्रद्धा उठती है, विचार भी उठते हैं, कामनाएं भी उठती है, और यह सब साधना ही है। केवल गुरु से 2 मिनट मिलना और एक माला मंत्र जप करना साधना नहीं है। जब हम बहुत प्रेम के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो वह भी साधना ही है। इसलिए मैं साधकों को कहता हूं कि कोई भी मंदिर, कोई भी स्थान में जाओ तो 4-5 घंटे रुको। वहां दर्शन तो आप 10 सेकंड में कर लोगे, लाइन होगी, लेकिन उस स्थान पर बैठकर जो आपको अनुभूति होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सुबह से, कल से आप गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे भी आपसे मिलने के लिए 3 बजे उठना पड़ा, क्योंकि 6:30 की फ्लाइट थी। 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। सुबह का साधना करने के पश्चात रवाना हुआ, और आप भी इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा 4-5 महीने से कर रहे थे। और इस कार्यक्रम में कार्य करने वाले प्रत्येक साधक, प्रत्येक कार्यकर्ता को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल थोड़ी हवा चल गई थी, शायद पंडाल ऊपर लगाया था। कोई बात नहीं, आपने नीचे व्यवस्था कर ली। शिविर का कार्य शिष्यों और साधकों के द्वारा ही संपन्न होता है। 50 शिष्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली, 50 लोगों को फोन किए, कुछ सहयोग मिला, और सबसे बड़ी बात, आपने लोगों के मन को एकत्र किया। ये मन को एकत्र करना बहुत ही पुण्य का कार्य है और बहुत ही धीरज का कार्य है, क्योंकि गुरु के प्रति मन को एकत्र कर रस भाव को प्रवाहित करना साधना है। और जब साधना का रस आता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। और ये साधना शिविर धूमावती सायुज्य चामुंडा साधना शिविर है, उग्र शक्ति की साधना का शिविर है। अपने मनोबल को, अपने ज्ञान बल को, अपने आत्मबल को जागृत करने का साधना शिविर है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप साधना क्यों करते हो?
साधना आप पूजा साधना इसलिए करते हो कि आपको ऐसी शक्ति चाहिए जो आपकी समस्याओं को मिटा दे, आपकी समस्याओं को निवृत्त कर दे। और वह शक्ति है अभय, अर्थात भय से पार चले जाना। हमारी शक्तियां दबी हुई हैं भय के भार से, और भय का भार हम जब हटा लेते हैं तो हम अभय को प्राप्त कर लेते हैं। अभय का अर्थ है कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आपको विश्वास है कि वह मेरी रक्षा कर रही है। तो अभय से हिम्मत आती है, और जहां हिम्मत है वहां सब संभव हो जाता है। आप भी गुरु को इसलिए धारण करते हो कि गुरु से आपको शक्ति प्राप्त हो, और शक्ति इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि आप अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं। और तो कोई शक्ति का उपयोग करेंगे नहीं, किसी से कुश्ती लड़ने के लिए तो करेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कार्य सिद्ध हो, तो हम गुरु शक्ति को धारण करते हैं। और गुरु का स्थान, गुरु का दरबार, गुरु का शिविर वह कार्यक्रम होता है जहां आप गुरु के पास आते हो, गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को आप ग्रहण करते हो। इसलिए शास्त्रों में हर जगह बार बार गुरु का वंदन आया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि भाई गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं, पर ब्रह्म हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हम 33 कोटि देवता हैं, किस किस के आगे जाऊं। तो भगवान शिव ने गुरु गीता में श्लोक दिया कि न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः न गुरोर्धिकम ज्ञानः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान शिव ने यह आदेश दिया है कि गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तप साधना नहीं है, और गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। और गुरु ही हमें संसार सागर में, भव सागर में पार कराने वाले, अर्थात संसार में बाधाओं को हमें पार कराने वाले। इसीलिए रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने पहला श्लोक लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। कि भाई मैं श्री गुरुदेव के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी लेखनी में वह शक्ति दे जिससे मैं भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन कर सकूं, जो चारू फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान कर सके। सीधा राम से आज्ञा प्राप्त नहीं की कि मैं गुरु चरणों का वंदन करता हूं कि मेरे मन रूपी दर्पण में उनके चरणों की धूल से मेरे मन के दर्पण पर जो धूल पड़ी हुई है वह स्वच्छ हो जाए, जिससे मैं अपने निर्मल हृदय से राम का गुणगान लिखने में समर्थ हो सकूं। और यही बात शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा, तो उन्होंने कहा कि गुरु प्रार्थना में कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांत स्थावरम। कि मैं भगवान की प्रार्थना करता हूं, हे गुरुदेव के रूप में प्रार्थना करता हूं। किस रूप में? मां पार्वती और शिव के रूप में। और वे मेरे जीवन में किस प्रकार स्थापित हैं? वे श्रद्धा और विश्वास के रूप में स्थापित हैं। कि मेरे शरीर में निरंतर श्रद्धा और विश्वास रूपी शक्ति और शिव को स्थापित करता हूं,
जो मुझे निरंतर कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो शिव भी क्या है, शक्ति भी क्या है, गुरु भी क्या है, एक ही बात, श्रद्धा और विश्वास। और जब देव के प्रति, गुरु के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास खिलता है, बढ़ता है, पल्लवित होता है, जागृत होता है, तो आप वास्तव में अपने भीतर के मां मृत्युंजय भाव को जागृत कर रहे हैं, जिससे महाकाल की कृपा रहे, शरीर में आदि व्याधि नहीं रहे। यदि आप विश्वास का भाव रखते हैं तो आप जीवन की सबसे बड़ी शक्ति रखते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव नहीं है। पर असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए हमें अपने अंदर विश्वास का भाव अर्थात शिव का भाव, गुरु का भाव जगाना पड़ता है, क्योंकि विश्वास का अर्थ है शक्ति। और जब शक्ति जागृत होती है तब हम कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तभी हमें सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप हवा में 4 फुट ऊंटे उठ गए, वायु गमन कर लिया, शरीर का आकार को लघु कर दिया, ये सिद्धियों का अर्थ नहीं है। सिद्धि का अर्थ है कि हम संसार चक्र में निश्चित रूप से ईश्वर ने जीवन व्यर्थ करने के लिए तो भेजा नहीं है, कार्य करने के लिए भेजा है। हम निरंतर कर्म करते रहें तो हम जीवन में कर्म करने के लिए लक्ष्य निर्धारित रखते हैं, और कोई लक्ष्य हमारा 4 महीने में पूरा होता है, कोई 4 साल में पूरा होता है। अब कब पूरा होता है यह आपकी विश्वास और शक्ति पर निर्भर करता है। और विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य विश्वास का शत्रु है, काम को टालना, ये विश्वास के शत्रु है। विश्वास का शत्रु करे मुझसे यह संभव नहीं हो पाए। जब ऐसी बातें आपके मन में भर जाती हैं तो आप शिव भाव और शक्ति भाव, जिसे मैं श्रद्धा और विश्वास कहता हूं, वे आपके अंदर सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि संसार में लोग श्रद्धा और विश्वास के बिना जीते कैसे। क्योंकि प्रत्येक कार्य का आधार आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। घर परिवार भी श्रद्धा और विश्वास से चलता है, हमारा शरीर भी श्रद्धा और विश्वास से चलता है। सीधा बुखार आते ही आपका विश्वास नहीं होगा, आप सोच लोगे कि अब तो मैं गया। विश्वास और श्रद्धा होगी, आप कहेंगे बुखार आ गया है यार, 2 दिन में चला जाएगा, कुछ नहीं है। ये आपका अपने मन के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। तो शरीर भी श्रद्धा और विश्वास से चलता है, मन भी श्रद्धा और विश्वास से चलता है, घर परिवार भी श्रद्धा और विश्वास से चलता है। सोचो, घर में 5 प्राणी रह रहे हैं, 6 प्राणी रह रहे हैं, आपस में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो प्रेम जागृत नहीं हो सकता। उस घर में कलह का वातावरण रहेगा, और जहां कलह का वातावरण रहेगा वहां लक्ष्मी आ नहीं सकती। तो भाई, हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ता कब है? जब हमारी श्रद्धा और विश्वास हिल जाते। तो गुरु को नमन करने के लिए और कोई माध्यम आपको चाहिए नहीं, क्योंकि गुरु जगत में ब्रह्म का स्वरूप है। और गुरु को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं विशेष हूं, मैं महान हूं। गुरु को कोई आवश्यकता नहीं कि वे अपना गुणगान करें। गुरु वह व्यक्ति है, सीधी सीधी परिभाषा सुन लो, जिसके पास बैठने से आपको आनंद आता है, जिनको सुनने से आपको आनंद आता है, जिनके सामने हाथ जोड़ने से आपको आनंद आता है, वह आपके
गुरु हैं। गुरु की इतनी सी परिभाषा। लंबी चौड़ी परिभाषा मत बनाओ। कि गुरु होगा, बहुत ज्ञानी होगा, हजारों ग्रंथ उसको कंठस्थ होंगे, गुरु होगा उसको सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। गुरु की सिंपल परिभाषा है, जिनके पास बैठने से, जिनको सुनने से, जिनको देखने से, जिनका ध्यान करने से आनंद आता है। और आनंद कब आता है? जब हमारे मन में अनियंत्रित विचार हैं, उस उड़ान को शांति मिलती। क्योंकि मन में विचार है, ये तो निरंतर उड़ते रहते हैं, एक पल में कहीं, एक पल में कहीं चले जाते हैं। अब यहां एक प्रॉब्लम हो गई है कि मन को शक्ति भी विचारों से मिलती है और मन को भय भी विचारों से होता है। मन के दो टुकड़े हैं, दो भाव हैं। भय भी इसी से, मन से आता है। बाकी कोई पहाड़ टूट करके गिर थोड़ी रहा है। मन में विश्वास हिल गया कि ये पहाड़ तो टूट के मेरे ऊपर गिरेगा ही गिरेगा, भय उसी से आता है। और आपको संसार में किसी से भय नहीं है बेटा, केवल और केवल अपने विचारों से भय है। क्योंकि आपके चाहे हजार बाधाएं, हजार शत्रु है, आप में वह क्षमता है कि आप में उन प्रहारों को झेलने की क्षमता है, और झेला है तभी तो आप जीवन यात्रा में 20, 25, 50, 60, 70 साल से चल रहे हैं, क्योंकि आपने हजारों बाधाओं को झेला है और विजय प्राप्त की है। पर एक जगह विजय आप पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके हो, वो है भय, जो आपके विचारों में उत्पन्न होता है। क्योंकि आपके मन में क्या विचार आते हैं, यदि ऐसा होता तो क्या होता, यदि वैसा होता तो क्या होता। तो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। कि भाई गुरु को सिर पर रखो और उनकी आज्ञा के अनुसार, वो आज्ञा फोन पे नहीं देंगे, पत्र से नहीं देंगे, आपके मन में आज्ञा देंगे। फिर तीनों लोकों में आपको भय नहीं लगेगा, आपके विचार व्यर्थ के भटकेंगे नहीं। तो इसलिए गुरु होने आवश्यक है। इसलिए गुरु की प्रार्थना में ये भी कहा गया है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाए। कि भाई एक को साधने से सब सद जाते हैं, और सबको साधने की हम कोशिश करते, सब कुछ चला जाता। मूल सींचो फूले फल लगाए, तो आपका जीवन वृक्ष विशाल हो जाएगा। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देने से कार्य पूरा हो जाता है, और 10 लक्ष्यों की ओर भागेंगे कि जल्दी जल्दी यह भी प्राप्त हो जाए, यह भी प्राप्त हो जाए, यह भी प्राप्त हो जाए। जैसे पेड़ में हम जड़ को सींचते हैं, पूरा वृक्ष बढ़ जाता है, फल फूलों से लद जाता है, तृप्त हो जाता है। तो गुरु हैं मूल, हमारे जीवन का आधार है गुरु। मूल रूप में ध्यान करते हैं उनका, तो हमारा जीवन रूपी वृक्ष फलता फूलता है, बढ़ता है। इसलिए गुरु की प्रार्थना हम कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि भाई गुरु की छवि है, मेरे ध्यान का मूल है। पूजा है, पूजा का मूल है गुरु के चरण। मंत्र मूल है गुरु का वचन, और मोक्ष है अर्थात तृप्ति है गुरु की कृपा। क्यों चाहिए गुरु?
क्योंकि गुरु देते हैं अभय का वरदान, और अभय का अर्थ है स्वतंत्र होना। हम हैं संसार के प्राणी, हमें चाहिए अभय, हमें चाहिए स्वतंत्रता। अब सोचो आप कि आपको किसने स्वतंत्र कर रखा है, जिसके कारण से आप बंधा बंधा अनुभव करते हो। देखो, मैं गुरु हूं, साफ साफ बात कहूंगा, लाग लपेटे में कोई बात नहीं कहूंगा, कि मूल रूप से आपने अपने आप को ही परतंत्र कर रखा है, अपने आप को ही बांध रखा है। आपके घर में टीवी किससे चलाते हो? रिमोट से। रिमोट यदि बच्चे के हाथ में दे दिया तो बच्चा क्या करेगा? उसके बटन दबाएगा। बटन दबाएगा तो आप जो चैनल देख रहे हो वो देखने नहीं देगा। कभी क्या चैनल चलेंगे, कभी क्या चैनल चलने लग जाएगा, कभी क्या चैनल चलने लग जाएगा। अब बच्चे की गलती नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि भाई कि रिमोट में सिर्फ एक ही बटन दबा करके चुपचाप बैठ जाना है। क्या अर्थ निकला? लोग संसार में ज्यादातर बंधन में इसलिए है कि उन्होंने अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया है। किसी ने अपनी जिंदगी का रिमोट संतान को दे दिया है, किसी ने अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पापा को दे दिया है, किसी ने अपनी माता को दे दिया है, किसी ने अपना जीवन का रिमोट पत्नी को दे दिया है, और किसी ने संसार में रिमोट 4-4 लोगों को दे दिया। अब भाई, जिसके हाथ में जिंदगी का आपका रिमोट होगा वही तो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। अब रिमोट किसको दिया है? आप स्वतंत्र। और जिसको रिमोट दिया है वो आपकी जिंदगी को बार बार कंट्रोल कर रहा है, वो आपके हिसाब से आपको नचा रहा है, वो आपको अपने हिसाब से चला रहा है। तो शक्ति साधना का शिविर है। शक्ति की पहली साधना है अपने मन के रिमोट को, अपने मन के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। यदि आपने अपने मन के रिमोट को, मन के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया तो फिर आपकी जीवन साधना में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहले विचार करना है कि आपने अपने मन का कंट्रोल रिमोट किसी और के हाथ में कैसे दे दिया और कब दिया। अब इसका साधारण अर्थ निकालने के लिए कोई लंबी चौड़ी विवेचना नहीं करनी है। पहले तो सोचना है कि भाई जिंदगी के रिमोट का, जिंदगी का विचारों का कंट्रोल है वो मेरे पास ही रहेगा या दूसरे के पास रहेगा? किसके पास रहना चाहिए? हैं? खुद के पास रहना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे के पास कंट्रोल है तो अब आप मेरे को बताओ कि आपको जिंदगी में सबसे अधिक प्रभावित कौन कर रहा है? चलो अपन विचार करते हैं, सलाह करते हैं। कोई आपको कटु वचन कह दे तो आप प्रभावित हो जाते हो, या आपको कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जाए कि वह आपके लिए बुरा भला कह रहा था तो आपका अंतर्मन पीड़ित हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। जबकि वेद वाक्य है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भाई हम को ईश्वर ने पूर्ण बना करके भेजा। तो फिर यह अपूर्णता का भाव कैसे आए कि आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हो? यह आपके जीवन में अपूर्णता का भाव है। अभी क्या है कि थोड़ा खाड़ी देशों में 3-4 महीने से युद्ध चल रहा है, तो हमें ऑयल तो आयात करना पड़ता है। हमारे यहां तो इतने ऑयल के कुएं हैं नहीं।
गोल्ड भी खरीदते हैं हम गहनों के लिए, वह भी हमारे देश में इतना उपजता नहीं है। तो आपको प्रधानमंत्री जी ने सलाह दी कि भाई गोल्ड मत खरीदो, तेल का समझ करके उपयोग करो। आप कहोगे मेरा पैसा है, मैं खरीद रहा हूं। वो कह रहे हैं देखो थोड़ा साल 6 महीने रुक जाओ। क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी में पैसा देना पड़ता है। घर में भी बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं कि अरे भाई व्यर्थ का खर्चा नहीं करना है। मैं भी गुरु रूप में आपको हर बार कहता हूं कि भाई बेकार का खर्चा मत करो। पर आपको कई बार लगता है कि मैं कमा रहा हूं तो मैं क्यों नहीं अपनी शान शौकत दूसरों को दिखाऊं। अब दूसरे आपकी शान शौकत देखकर आपके मुंह पर थोड़ी देर के लिए प्रशंसा तो अवश्य कर देंगे, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता, फिर वे आप पर प्रयोग करते हैं अपने मन के द्वारा कुछ भी। तो ऐसा तंत्र करने वाले कोई दूसरे नहीं होते हैं। दिल्ली में बैठे किसी आदमी को आपके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। आप भी दिल्ली के बाहर बैठे या कलकत्ता में बैठे किसी आदमी के लिए फुर्सत नहीं है। आपने जाकर के वोट नहीं दिया था कलकत्ता में जाकर के राक्षसी सरकार हट गई और देश प्रेमी सरकार आ गई। वहां के लोगों ने किया, अर्थात वहां के लोगों ने अपने वोट के तंत्र का सही उपयोग किया। तो आपके ऊपर भी तंत्र का प्रयोग है। आप स्वयं करते हैं या कोई आपका ही करता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? किस किस को ढूंढते फिरोगे? एक ही उपाय है, आप अपने भीतर की चामुंडा शक्ति को प्रबल बनाएं। यह शक्ति साधना है। इसीलिए हम नमाण मंत्र बोलते हैं, एंग निंग क्लींग चामुंडाए विच्चे, कि हमारे अंदर तीव्र शक्ति का जागरण हो, जिससे दूसरों की शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। हमें कोई मतलब नहीं है कि दूसरा कितना प्रभावशाली है नहीं है। हम हमारी शक्ति मजबूत रखेंगे तो दूसरे की विरुद्ध शक्ति का तंत्र का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब न्यूज में आ गया कि भाई सोना मत खरीदो। एकदम आपके दिमाग में विचार आया कि मेरे पास कितना सोना है। अब आपने गले में चैन पहन रखी है, आभूषण महिलाएं पहनती है। अब यदि आप सोचो कि कोई आपको कह दे करे यार तेरी चैन तो नकली है, ये गहना तो नकली है, आपके मन में क्या विचार आएगा? आप कहोगे असली है। तुम्हारे कहने से नकली थोड़ी हो जाएगा। आप क्या कहते हो? तुम्हारे कहने से नकली थोड़ी हो जाएगा। मेरा सोना खरा सोना है, मैं तेरी बात नहीं मानता। अर्थात आप अपने अंदर मजबूत हो कि भाई मैंने सच्ची चीज खरीदी है। तो फिर मुझे जवाब दो कि कोई आपके बारे में कड़वे वचन बोल दे तो आप प्रभावित क्यों हो जाते हो कि हाँ भाई तेरी बात सही होगी, मैं ऐसा ही हूं। आपका अधिकारी गुस्से में बोल देता है कि कृष्णलाल जी आप तो बिल्कुल बेकार हो, पता नहीं आपको कंपनी तनख्वाह किस बात की देती है। अब आपने क्या किया? उस बात को महीनों मन में लेकर बैठ गए और आप सोचने लगे कि मैं तो गलतियां करता रहता हूं, और ये भी जानते कि सच नहीं है, और आपका ऑफिसर भी जानता है कि ये सच नहीं है। पर आप अपने मन में ये विचार ले आते हैं कि मैं थोड़ा आलसी हूं, मैं कार्य कम करता हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे काम अच्छे से नहीं आता है। यह है आपका कमजोर तंत्र कि दूसरों की बातों को अपने हृदय के मन के अंदर तक ले जाना।
आप ले जाते इसलिए हो कि आपकी स्वयं की तंत्र शक्ति थोड़ी कमजोर है। मैंने इस विषय पे बहुत अध्ययन किया। कह यार, प्रभु ने बनाया तो सबको एक समान, हाथ पैर वगैरह सब बराबर दिए, फिर ज्यादातर लोग ये क्यों सोच लेते हैं कि वे कमजोर हैं? इसका कारण ये है, आज की बात नहीं है, ये भाव आपके अंदर बचपन से भरा गया है। जब आप पढ़ते थे तो आप टीचर से, अपने माँ बाप से कोई क्वेश्चन पूछते थे जो समझ में नहीं आता था, तो उन्होंने अच्छी तरह से समझाया नहीं, फिर वो खुद का गुस्सा लेकर के बैठे रहते थे और वो कह देते थे तू तो लायक नहीं है, तू तो समझता ही नहीं है, तेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, प्रतिभा ही नहीं है, पता नहीं क्यों पढ़ाई कर रहा है, पैसे खराब कर रहा है। अब जो आपका मन उस समय से आहत हुआ कि तू तो कमजोर है, तेरे अंदर प्रतिभा की कमी है, वो ठीक हुआ ही नहीं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हुए ही नहीं। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि शरीर से तो स्वस्थ देखता हूं, पर उनका अंतर मन टूटा हुआ होता है। आप क्या है कि रोज ऐसे आदमियों को खोजते हो कि कोई आकर आपसे कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत योग्यता है, तुम बहुत समझदार हो। और जो कहता है ना, वो आपका रिमोट आपके हाथ से लेना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप उनके अनुसार जीना चाहते हो या अपने अनुसार जीना चाहते हो? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई अपने अनुसार जीना ही नहीं चाहता है। वो तो चाहता है कि बस लोग बार बार आकर के कहते रहें आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत समझदार हो, आप योग्य हो, आप शौर्यवान हो। घर में भी पत्नी भी चाहती है कि पति भली दिन भर काम करके आए, वो आकर के अरे अरे तू तो बहुत काम करती है, बहुत समझदार है, बहुत योग्य है। पति भी चाहता है कि पत्नी मुझे बोले कि आप दिन भर मेहनत करते हो, आप बहुत समझदार हो। बच्चे भी यही चाहते हैं कि चाहे पढ़े नहीं पढ़े, आप बेटा तू समझदार है। आप भी चाहते हो कि मोहल्ले में मुझे लोग कहें अरे भाई तू तो बहुत समझदार है। तो बाहर से भले चंगे दिखने वाले लोग वास्तव में अंदर से टूटे हुए होते। अब आपकी पूरी जिंदगी बीत रही है कि आप प्रूव करो लोगों के सामने। तब आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि मुझे यह पद प्राप्त हो जाएगा तो मेरी प्रशंसा चारों ओर हो जाएगी। आप सोचते हो कि मैं इतना धन कमा लूंगा तो लोग कहेंगे अरे क्या महान कार्य किया है। इसलिए आपसे सब लोग बनावटी संबंध रखते हैं। आप भी उनसे बनावटी संबंध इसलिए रखते हो जिससे कि लोग कहें आप कितने अच्छे। अरे भाई, जो बचपन से आपने अपने भीतर भय को पाला पोसा है, वह मन बेचारा आज भी रो रहा है। वह प्रतीक्षा करता रहता है कोई आप आकर के कहे कि अरे भाई तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तू योग्य है, तू पूर्ण है। गुरु आकर ये बात कहते कि तुम योग्य हो, तुम पूर्ण हो, तुम्हें दूसरों की प्रशंसा नहीं चाहिए, तुम्हें स्वयं अपनी प्रशंसा चाहिए। और आपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया अपने आप को योग्य साबित करने के लिए, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए। आप स्वयं के बारे में सोचते ही नहीं हो कि मैं योग्य हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरा मन स्वस्थ है, दूसरों की बातों पर मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, चाहे वह निंदा करे चाहे प्रशंसा करे। क्योंकि मेरे भीतर गुरु की शक्ति है, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है। चलो गुरु की शक्ति छोड़ दो, ये सोचो कि मेरे अंदर श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। इसीलिए गुरु आपके जीवन में आए। आपने गुरु को धारण इसलिए किया है कि गुरु से मुझे शक्ति प्राप्त हो, पर यह शक्ति का आवागमन दोनों तरफ से चलना चाहिए। जब आप समर्पण भाव से श्रद्धा और विश्वास अर्पण करते हैं
तो गुरु से 100 गुना आपको श्रद्धा और विश्वास की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आपका तंत्र मजबूत होता है। आप इतने लोगों पर ध्यान क्यों देते हो? पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे चाहें। मैं 2-4 उदाहरण बताता हूं कि आप नौकरी में दिन रात इसलिए मेहनत नहीं करते हो कि आपको काम से बहुत अधिक प्रेम है, आपको वास्तव में आराम से प्रेम है। सही बात तो ये है। मेहनत इसलिए करते हो कि आपका ऑफिसर, उससे ऊपर का ऑफिसर आपकी प्रशंसा करे, अरे यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इस संबंध को कायम करने के लिए लोग मिटा रहे हैं खुद को, कि लोग कहें कि तुम बहुत अच्छे साथी हो, बहुत अच्छे मित्र हो। दिन रात आप समाज के नियमों के अनुसार चलते हो, जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें। अब इतनी छोटी छोटी बातों पर आपने जीवन बिता दिया, तो आप अपने जीवन का आनंद स्वयं कब लोगे? आपके भीतर का जो तंत्र टूटा हुआ है उसे मजबूत करना है बेटा, और ये कार्य गुरु अपने शक्तिपात के द्वारा करते। गुरु आपकी दुकान पर नहीं बैठते, गुरु आपकी नौकरी पर नहीं जाते। गुरु आपका संबंध आपसे जोड़ देते। समाज में रहना है, नियमों का पालन करना है, और दिन रात उसी में लगे रह गए, तो आप अपना जीवन कब जियोगे? कब आपका जीवन स्वतंत्र होगा? स्वतंत्र का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है, बदमाशी नहीं है। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र, खुद के तंत्र को मजबूत करना। आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, अधिकारी आपकी प्रशंसा करें। अरे सोचो कि वो तो और भी ज्यादा खोखला है, वो खुद चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। अब आप खोखले व्यक्ति से चाहते हो कि वह आपकी प्रशंसा करे। जिसे आप शक्तिशाली समझ रहे हो वह खुद के भय से और अधिक डरा हुआ है। जिसे आप बहुत आत्मविश्वासी मानते हो वह एक शब्द से टूट जाता है। तो गुरु आपके जीवन के इस रिक्त पात्र को भरते, प्रेम करना सिखाते हैं, जो शर्तों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि गुरु ही करुणा का गंगाजल है, जिसमें सारे पाप दोष धुल जाते हैं बेटा। इसलिए जब गुरु मिल जाते हैं तो ये लगता है कि संसार की बहुमूल्य निधि मिल गई, जिन्होंने मेरा परिचय मुझसे ही करा दिया। अब संसार के लोग कहते हैं तुम हमारे अनुसार चलोगे तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। कोई कहता है तुम सफल हो जाओगे तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। कोई कहता है तुम सिद्ध करके दिखाओ कि तुम विशेष हो तो हम तुम्हें प्रेम देंगे। ये प्रेम नहीं है, ये सौदेबाजी है। इसलिए संसार में प्रेम पाने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, और आपकी जिंदगी एडजस्टमेंट 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 करते करते बीत जाती है। जबकि गुरु का प्रेम होता है उच्चतम, यहां सब कुछ स्वीकार है। गुरु बिना भेदभाव के शिष्य के गुण और दोष दोनों को स्वीकार करता। इसलिए गुरु की दृष्टि में सारे शिष्य एक समान है, और जिसने गुरु को धारण कर लिया वह गुरु के प्रेम में ठहर जाता है। एक बात कहता हूं, महिलाएं भी सुने। आप अपने घरों में रहते हो, सब घर की सफाई कब करते हो? हैं? सुबह रोज करते हो या महीने में एक बार? रोज नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी जम जाएगी। रोज अपने टेबल पलंग किचन सब साफ करते हो, स्वच्छ रहे, क्योंकि स्वच्छ स्थान में रहने में आनंद आता है। सर्दी हो गर्मी हो कोशिश करते हो कि रोज
तन को भी साफ रखा जाए, रगड़ रगड़ के स्नान करते हो, अच्छा साबुन लगाते हो, फिर ऊपर इत्र वगैरह छिड़कते हो कि यार किसी प्रकार की स्मेल नहीं आए। और पूरे घर की 3-4 महीने में अटाला फटाला, जो भी, क्या अटाला ही कहते हो, क्या कहते हो तुम्हारे, जाला वगैरह लग जाता है या कोई और कचरा कहीं कोनों में भर जाता है, तो 2-3 महीने में चीज़ें सरका करके एकदम पूरा साफ करते हो कि नहीं करते? ऑफिस में भी फाइलों का बंडल ऐसा नहीं है कि पेंडिंग की हुई फाइलों का टेबल पर ढेर रखते हो। आप चाहते हो रोज ऑफिस जाऊं, मेरी टेबल क्लीन होनी चाहिए। दुकान में जाते हो तो दुकान नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम सामान चमकना चाहिए। ये तो शरीर और दुकान और घर की बात हो गई। मन में भी तो कूड़ा करकट जमा होता है, उसको साफ करना जरूरी नहीं है क्या? है जरूरी है। कैसे करोगे उसको साफ? उसको साफ करने का कोई झाड़ू तो बना नहीं है। उसको साफ करने का माध्यम है पूजा, साधना, ध्यान और मंत्र जप। जब आप ये क्रिया करते हो, भगवान के आगे दिया जलाते हो अपने घर में, तो वास्तव में आप अपने मन में एक दिया जलाते। जब आप भगवान को स्नान कराते हो तो आप वास्तव में अपने मन को स्नान कराते हो। जब उनको तिलक लगाते हो, सुगंधित लगाते हो, तो आप अपने मन को सुगंध लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो। क्योंकि मन में कचरा बहुत जल्दी जमा होता है। हजारों लोग टॉन्ट मारते हैं, हजार प्रकार की बातें करते हैं, तनाव भी आता है, क्रोध भी आता है। तो भाई इसका निराकरण कैसे करोगे? तो इसका निराकरण यही है कि रोज मन की सफाई की जाए, रोज पूजा की जाए और 1 माला, 2 माला, 4 माला जपी जाए। और 2-3 महीने, 4 महीने में एक बार गुरु से मिलकर के विशेष सफाई अभियान अर्थात शक्तिपात ग्रहण किया जाए, जिससे मन के ऊपर जो परतें संसार ने कही है उसी की परतें जमा है। आपने क्या किया? उन बातों को मन पे ले लिया और कोई कार्य सोचा था, पूरा नहीं हुआ, आपने भार मन में ले लिया। अब जब भार ले लिया तो मन को करना चाहिए 100% काम। जब आप मन पर बहुत भार दे देते हो, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शरीर में बीमारियां हो जाती है, आपका शरीर का तंत्र टूटने बिखरने लगता है। तो नियमित रूप से गुरु से निर्देश लेना आवश्यक है। नहीं आ सकते रोज रोज, आप हर महीने जोधपुर दिल्ली नहीं आ सकते हो। मैसेज भेजो, पत्र लिखो, दिशा निर्देश गुरु का आपको अवश्य प्राप्त होगा और आप भी अपनी बात कह करके हल्के हो जाओगे। खुशी की बात आती है तो भी लिखो, मैसेज भेजो। मैंने जो बातें कही है उनके ऊपर विचार करना। आदेश नहीं दे रहा हूं मैं तो आपकी शक्ति का जागरण करना चाहता हूं कि आपके स्वयं के बल, स्वयं की प्रतिभा और स्वयं के कायाकल्प से आप सफलता प्राप्त करो, क्योंकि गुरु आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होती है। बेटा, एक बात कहनी है कि अपने श्रद्धा और विश्वास को कभी भी कमजोर मत होने दें। शक्ति साधना का शिविर है, सब आप जानते हो। थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं कि शक्ति के स्वरूप में है 10 महाविद्या। धूमावती का अर्थ है धूम्र के समान, शून्यता। अर्थात धूमावती वह शक्ति है जिन्होंने भगवान शिव को ही अपने अंदर स्थापित कर लिया। इतनी क्षुधा थी कि उन्होंने शिव को अपने भीतर ले लिया। और धुएं के समान है धूम्र वर्णा। और जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है
कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इसलिए बार बार भ्रमित होते हो। तो धूमावती ये सिखाती है कि हम अपने मन के ऊपर छाए हुए धुएं को किस प्रकार साफ कर अपने स्वयं का तंत्र को मजबूत बनाएं, प्रबल बनाएं, शौर्यवान बनाएं। जब तक आपका स्वयं का तंत्र जागृत नहीं होगा, आप असहाय अनुभव करोगे बेटा। आपको लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। और जब आप शक्ति का आह्वान करते हो, तब धूमावती की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है। वो आपको भय से पार ले जाती है, अर्थात भ्रम से पार ले जाती है। तब आप किसी भी अभाव से परेशान नहीं होते हो, क्योंकि आप जान जाते हो कि अभाव की शक्ति है वो वास्तव में शक्ति है। मेरा तंत्र स्पष्ट है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। और धूमावती जागृत होने पर, अर्थात अपना तंत्र मजबूत होने पर ही आप की लक्ष्मी की ऊर्जा जागृत होती है। पहले तो भ्रम और भय को हटाना पड़ेगा, शरीर को निरोग, मन को निरोग करना पड़ेगा, तब आपके भीतर लक्ष्मी की शक्ति जागृत होगी। एक साधक ने मुझसे, लक्ष्मी अर्थात क्रिया बेटा, एक साधक ने पूछा कि गुरुजी समझ में नहीं आता है कि लक्ष्मी है कमल के फूल पर क्यों विराजमान होती है, और कमल है वो कीचड़ में खेलता है, और हमारे विष्णु भगवान है वो क्षीर सागर में, क्षीर सागर अर्थात दूध की नदी। मैंने कहा बेटा तुम काम क्या करते हो? बोला गुरुजी एक दुकान चलाता हूं, किराने की दुकान है। मैंने कहा कैसे जाते हो? बोला स्कूटर पर जाता हूं। बोला गुरुजी अभी बहुत प्रॉब्लम है, रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए बहुत घूम करके जाना पड़ता है, और गर्मी के अंदर परेशान हो जाता हूं, जाते जाते पहुंचते पहुंचते थक जाता हूं। मैंने कहा थके हुए जाते हो दुकान पर? थक जाते हो, फिर दुकान में ग्राहक आते हैं, वो मोल भाव भी करते होंगे, कुछ उधार भी ले जाते होंगे, तुम उसको कैसे हैंडल करते? बोला गुरुजी करना ही पड़ता है, क्या करें, बहुत मुस्कुरा कर करना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक तो देवता है, वो पैसे देता है, अर्थात बिक्री होती है, तभी तो मेरा घर चलता है। मैंने कहा देखो बेटा, तुमने कहा कि ग्राहक देवता समान है, उसी से घर चलता है, तो हमारी जो लक्ष्मी है वह कमल पर आसीन है और नीचे कीचड़ है। ये कीचड़ क्या है? संसार के संघर्ष, लेन देन, तोल मोल, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक जीवन। अब धन कमाने के लिए इस व्यवहारिक जीवन में उतरना ही पड़ता है, और इस व्यवहारिक जीवन में कीचड़ है। संसार में सबसे व्यवहार तोड़ नहीं सकते, है संसार कीचड़ रूपी। तो जब आप अपनी जिम्मेदारी को मुस्कुराहट के साथ पूरा करते हो, तब आप पालनकर्ता बनते हो, अर्थात विष्णु के क्षीर सागर का आप आह्वान करते हो। और क्षीर सागर का अर्थ है परम संतोष, शांति। और ये शांति मिलती है संसार चक्र में निरंतर संघर्ष करने से, निरंतर संघर्ष करने से। कर्म के कीचड़ से आप विचलित नहीं हो सकते हो, और आप ग्राहक रूपी देवता का मुस्कुराकर स्वागत करते हो। तो भाई यही स्थिति है लक्ष्मी की। लक्ष्मी अर्थात कर्म, और जहां कर्म है वहां समृद्धि। विष्णु अर्थात शांति और चेतना। ये दोनों आपके जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं। इसे मैं कहता हूं लक्ष्मी को आबद्ध करना। अब आपको अपनी जिम्मेदारी को संसार में मुस्कुराहट के साथ निभाना आता है, तब आप अपने जगत के पालनकर्ता बन जाते हो, विष्णु बन जाते हो। और लक्ष्मी कहां रहती है? विष्णु के साथ।
तो ये लक्ष्मी मार्ग, विष्णु मार्ग सहज नहीं है। इस पर चलने के लिए निरंतर चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा प्रदान करते हैं गुरु। निरंतर चाहिए गुरु की शक्ति। इसलिए गुरु से शक्तिपात की कृपा मांगो, जिससे आपका मन शांत हो। जब आप शांत होते हो तो आप परम सत्य का अनुभव करते हो। तब आप जानते हो कि वास्तव में असली जीवन क्या है। संसार चक्र में 8-10 घंटे सबको कार्य करना ही पड़ता है, और गुरु का और शिष्य का संबंध तो अटूट संबंध है। इसलिए शिष्य को अपने श्रद्धा और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं रखनी है, फिर गुरु देने में कमी नहीं रखेंगे। आप प्राप्त करते रहें। बस मेरा एक ही निवेदन है कि अपने मन में भय को मैं व्यर्थ का भय कहता हूं, चिंता को मैं व्यर्थ की चिंता कहता हूं। इन्हें समाप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये मन से बचपन से आपके अंदर घर कर गया है। आपको अपना रिमोट, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तब आपको महाकाल, मां मृत्युंजय का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहेगा। यही आशीर्वाद देता हूं आपको कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल शरणागत। अर्थात आपके लक्ष्य निरंतर और निरंतर बनते रहें, निरंतर और निरंतर लक्ष्य को पाते रहें, नए लक्ष्य निर्धारित करते रहें, पर अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास में, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कभी कोई कमी मत आने देना। वही देने वाला है, वही दे रहा है, वही देगा, वही ध्यान रखेगा। आपके हाथ में है कर्म करना, कर्म करना और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चारों दीक्षाओं के संबंध में समझा दिया है, फिर भी आप मुझसे मिलने आओगे। आपको लगता है कि ये सारी बातें कही है, ये मेरे ऊपर निकल गई। पहले तो इन पूरी बातों पे 5 मिनट तो सोचो तो सही कि भाई क्या है विचार। जो गुरुजी ने इतना विचार शक्ति दी है, उससे मैं अपने विचारों को कैसे करूं कि क्यों मुझे धूमावती साई जी चामुंडा की आवश्यकता है, क्यों मुझे महाकाल, मां मृत्युंजय की आवश्यकता है, क्यों मुझे लक्ष्मी आबद्ध की आवश्यकता है। विचार करो, फिर मैं कोशिश करता हूं कितने से मिल सकता हूं आशीर्वाद। एक श्रीमान जी आए मेरे पास कि गुरुजी, बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली है, नौकरी नहीं लगी है, तो मैं बहुत बेचैन हूं, रात रात भर नींद नहीं आती है। मैंने कहा बेटा तू मुझे एक बात बता, तू उसकी जगह इंटरव्यू देने जा नहीं सकता, ठीक है? तू उसकी जगह एग्जाम में कुछ लिख नहीं सकता है, तू उसकी जगह और कुछ कर नहीं सकता है। तो तेरे चिंता करने से तेरे शरीर और तेरे मन का नुकसान होगा। नौकरी आज नहीं तो 6 महीने बाद लग जाएगी। तेरे चिंता करने से यदि काम सफल होते तो सारे मनुष्य हम लोग चिंता करते। भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया, हमें जीवन में आनंद देने के लिए भेजा था। लेकिन हमने क्या किया कि एक झूला खरीदा, उस झूले का नाम है चिंता। उस झूले पे बैठते हैं ना, वो झूला आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे चलता रहता है। हमको लगता है ओह कितना आगे जा रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, और आधे घंटे झूला झूलने के बाद वहीं के वहीं। तो चिंता है एक झूला जो आपको लगता है कि ओहो आप बहुत महान कार्य कर रहे हो, चिंता कर रहे हो। झूलो भाई, झूलते रहोगे शरीर खराब होगा। चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ गई है
उसका समाधान के लिए कर्म करेंगे हम। समाधान आज नहीं तो 2 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। और जब समस्या आती है उस समय धैर्य रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। उस समय हमें शौर्य ज़्यादा चाहिए, उस समय हमें शक्ति ज़्यादा चाहिए कि हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा दें और धैर्य के साथ काल को अर्थात महाकाल को अपने अनुकूल करें। राम जी को लेके चले गए थे विश्वामित्र, लेके गए थे ना, पढ़ा है ना। दशरथ ने कहा अरे भाई मेरा धन ले लो, ये ले लो, कुछ भी कर लो, लड़कों को बच्चे छोटे हैं ये तो। उन्होंने कहा नहीं, इन्हें मजबूत बनाना है, मुझे ले जाना ही पड़ेगा। उनका विचार बहुत ऊंचा था कि मुझे राम को और लक्ष्मण को और क्या बनाना है। पिता की सोच वहीं तक, अयोध्या तक ही सीमित थी कि मेरा छोरा मेरे बाद में मेरी गद्दी संभालेगा, जैसा आप सोचते हो कि मेरी दुकान है, मेरा छोरा संभालेगा बस। और आप रिटायर होते नहीं हो। जो भी दुकान करते हैं उनके बारे में मैं स्पष्ट तौर से कह देता हूं कि वे 80 साल के भी हो जाएंगे, दुकान बैठे बिना उन्हें चैन पड़ेगा नहीं। छोरे के हाथ में पूरी हिसाब किताब और चाबी देंगे नहीं। अब बेचारा बच्चा हो गया है 50 साल का, वो बोल रहा है बाबूजी अब तो मुझे अपने हिसाब से धंधा बढ़ाने दो। का तेरे को कुछ समझता नहीं, क्योंकि हम माँ बाप की नजरों में बच्चे ही होते हैं। लेकिन आप तो गुरु से दीक्षित शिष्य हो, आपको सोचना चाहिए कि हमें भी स्वतंत्र रहना है और बच्चों को भी स्वतंत्रता का भाव सिखाना है कि वे अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे कुछ काम करें। उन्हें भी थोड़ा कठिनाइयां आए, संघर्ष आए, वे भी मेहनत करना सीखें। आप क्या है कि सब इकट्ठा रखना चाहते हो। अच्छा, आप पशु पक्षियों को देखते हो तो मुझे बताओ कि कौन से पक्षी या जानवर ऐसा है जिसमें माँ बाप, दादा दादी, भाई ताऊ, चाचा, बच्चे पोते सारे एक साथ कुटुंब बना करके रहते हैं? क्या कोई ऐसे पक्षी? छोटा सा घोंसला बनाते हैं, जहां 1 या 2 पक्षी रह सकते हैं उतना ही बनाते हैं। कुनबा उनका भी होता है, उनके भी 10-10 बच्चे होते हैं, पर बच्चे के पंख हो गए, तैयार हो गए, अरे भाई अब तुम्हारा नया घोंसला बनाओ। तो हम मनुष्य इतनी चिंता क्यों करते हैं? और हमारे समाधान करने से कुछ समाधान होता नहीं है। पहले यज्ञोपवीत होता था तो उपनयन संस्कार कुल गुरु द्वारा किया जाता था, और मतलब 500-1000 साल पहले की बात। और उस समय शिक्षा का स्थान था काशी। तो 13-14 साल का बच्चा जिसे बटुक कहते थे, और 8-10 बच्चे जिनका भी उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होने के बाद में कहो अब तुम्हें विद्या अध्ययन करने काशी जाना। कोई ब्राह्मणों के लिए नहीं, सारे लोग इस तरह के। ये तो बाद में आपने बना दिया कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ने जाते थे सब। और फिर कह दिया जाता था कि घर के लोग, गांव की आपकी बाउंड्री को क्या कहते हो? सरहद को क्या कहते हो? आपके गांव की बाउंड्री को हैं? क्या कहते हो? गांव की सीमा रेखा खत्म होती है, सरहद तो उर्दू का शब्द है, खैर वहां तक। और उसके बाद के भाई टिफिन बांध के दे देते थे, थोड़ा 2 दिन चलेगा। अब तू और ये तेरे साथी स्वतंत्र और विद्या अध्ययन करके
7-8 साल लगे, 5 साल लगे, तब घर आना, और तब गुरुओं के निर्देश में बच्चा तैयार होकर के और शिक्षा अध्ययन करके वापस घर आता था, जो भी काम काज करना होता था संभालता था। आपके भी बच्चे काशी जाते हैं, किसी का बच्चा दिल्ली पढ़ने जाता है, किसी का बच्चा बॉम्बे पढ़ने जाता है, बेंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है। पर आप क्या करते हो? दिन में 8 बार फोन करते हो, रोटी खाई बेटा? अब आप मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो रोटी नहीं खाएगी? हैं? कोई भूखा रह सकता है? एक दिन रह जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर भी आपका पहला माँ का स्टैंडर्ड लाइन होता है कि बेटा रोटी खाई, खाना खाया कि नहीं खाया? और आप कहते हो देख बेटा पढ़ना, देख बेटा पढ़ना है, और ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। वो अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है, आप अपना ध्यान उधर ही उधर अटकाए हुए। अभी तो कॉलेज गया होगा, अभी घर आया होगा, अभी रात को फोन नहीं उठा रहा है, क्या बात है, कुछ तो हो गया है, नहीं हो गया है। आप चिंता पालते रहते, उस झूले पे झूल रहे हो। होना जाना उससे कुछ नहीं है, आपके चिंता के झूले पे झूलने से। तो गुरु कहते हैं कि अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, ये भजन गाते हो तो किस लिए गाते हो बेटा? और दूसरा दुनिया में दुखी रहता है जो दूसरों से तुलना करता है। पहले क्या होता था कि आप अपने मोहल्ले वालों से थोड़ी बहुत तुलना कर लेते थे कि अरे भाई वो मेरे भाई, उसका भाई का बच्चा ऐसा हो गया, कि ये हो गया, वो लड़का ऐसा हो गया। अब आपके पास आ गया है फोन, अब आप फोन में दुनिया भर से तुलना करने लग गए कि उधर तो ऐसी फैशन आ गई है, मुझे भी ये फैशन करना चाहिए। दिल्ली में ये फैशन आ गई है, ये हमें भी करनी चाहिए। अब आप तुलना करने लग गए हो पूरी दुनिया से, और क्या करते हो? व्यर्थ का खर्चा। पहले कहां तुलना करते थे? अड़ोस पड़ोस से, मोहल्ले से, बस तुलना हो गई। शादी ब्याह के लिए कोई अवसर आया तो 4 कपड़े नए सिला दिए। अब आप दुनिया भर में तुलना करने लग जाते हो, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। अब आप पूरी दुनिया से ईर्ष्या करने लगे हो, अरे उसके पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए, और उसमें आप अपने जीवन का आनंद भूल जाते हो। तो तुलना तब करें जब हमारी कर्म शक्ति तीव्र हो। हम किस लिए अचीव करना चाहते हैं? कि हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे, घर में हम आनंद में साथ में बैठ करके भोजन कर सकें, प्रेम के साथ व्यवहार हो। इतनी तो खुशी और शांति चाहिए। और उस खुशी और शांति के लिए एक ही उपाय है कि आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दें। आप विधाता नहीं हैं, आप विधि का लेखन नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल कर्म कर सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अच्छी तरह से कोशिश कर सकते हैं। है कोई दोष तो फल 2 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा, 4 साल मिलेगा, लेकिन आप अपना जीवन बहुत प्रेम के साथ, आनंद के साथ संपन्न करें। तब तो गुरु और शिष्य का संबंध की विशेषता है। आप चिंता करते रहेंगे, आप लेटर बॉक्स के रूप में गुरु के ऊपर चिंता का भार डालते रहेंगे, गुरु आपकी चिंता का भार सहर्ष लेंगे, लेकिन फिर भी कर्म किसको करना पड़ेगा? आपको। आप कहते हो गुरुजी मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, एग्जाम के टाइम में मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। मुझे बताओ कि आप गुरु मंत्र को रोज बोलते हो, सपोज
आधी रात को आपको उठा दिया जाए और कहे गुरु मंत्र बोलना है, तो आप धड़ल्ले से बोल दोगे। या जो मंत्र सीखा है उसको अभ्यास किया है और आपने महीने 2 महीने में एक बार किया और एकदम पूछ लिया तो आप घबरा जाते हैं। यही होता है परीक्षा का प्रेशर। यदि आप साल भर मेहनत कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। करे भाई सब तो मेरे कंप्यूटर के अंदर डाल दिया है मैंने, मैं क्यों चिंता कर रहा हूं। पूछा जाएगा तो इसी किताब से पूछा जाएगा। गणित के एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे। आप काम कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पूरी मेहनत शिद्दत के साथ कर रहे हैं, फल अवश्य प्राप्त होगा। और ये समझ लो कि मैं आपको कर्म योग का पाठ पढ़ाने आया हूं कि मेरे शिष्य जितना प्रयास कर सकते हैं उससे ज्यादा प्रयास करें। जो स्थान उन्हें प्राप्त है उससे ऊंचा स्थान प्राप्त करें और ऋण रूपी बाधा से ग्रसित न हो। शरीर रूपी बाधा का तो इलाज 2, 4, 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में मिल जाएगा। ऋण रूपी दीमक को अपने घर में, अपने मन में, अपने कार्य में ऋण रूपी दीमक को कम से कम रखें और ऐसा दीमक रखें कि आप उन्हें मार सकें। वह दीमक यदि बढ़ गया तो आपको खोखला कर देगा। तो मैं चाहता हूं जिसके ऊपर ऋण नहीं है, मैं कहता हूं वो संसार का सबसे धनी आदमी है। तो ऋण बाधा नहीं रखनी है, शरीर को स्वस्थ रखना है और अपना काम नियमित रूप से करना है। ये मेरी 3 सीख है, आज्ञा है, जिनका आपको पालन करना है। मेरा आप तो 500 बार मिलेंगे, लेकिन आज जो समस्या आपने कही है उसका निदान 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, लेकिन आपकी लिस्ट फिर भी नई खड़ी हो जाएगी। तो पहले सोचो क्या क्या काम मैं खुद निपटा सकता हूं, कर सकता हूं। गुरु शक्ति देते रहेंगे, लेकिन आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य शांति और संतोष और आनंद प्राप्त करना है। उस आनंद के लिए मैं आपको शक्तिपात करता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन आनंदमय बने। आनंदमय होगा तो धन धान्य वगैरह सब अपने आप हो जाएंगे। पहले तो जीवन को आनंद के साथ जीना है। जब रात को सोएं तो कहो कि चिंताओं अब मुझसे दूर हो जाओ, अब मैं विश्राम कर रहा हूं, कल जो होगा कल देखेंगे। बस तब तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। अब गुरु दीक्षा ली है, कुछ नियम 2 माला 4 माला करनी चाहिए। पूजा स्थान को स्वयं साफ करना चाहिए। घर में कचरा नहीं रखते तो पूजा स्थान में भी तो कचरा नहीं रखना चाहिए। और यात्रा में हो तो भी गुरु मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और सुबह करने का मतलब है कि हम कि भाई मैं संसार के कुरुक्षेत्र में युद्ध में जा रहा हूं, आप संभाल लेना। यह मंत्र के पीछे हमारी भावना होती है कि ओम परम तत्वाय गुरुभ्यो नमः और ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य, कि भाई मैं कार्य करने जा रहा हूं, मेरा प्राण चैतन्य रहे, देह चैतन्य रहे, रोम प्रतिरोम सब चैतन्य रहे और मेरे अंदर मैं ज्ञान से कार्य करूं। और फिर तीसरा मंत्र सूर्य मंत्र गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हमें जिस प्रकार सूर्य भगवान पूरी पृथ्वी को तेज प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन के अंधकार का नाश हो और मुझे तेज ओज प्राप्त हो, अर्थात मेरे जीवन से आदि व्याधि जाए। यह मंत्रों के पीछे
आपकी भावना है। मंत्र कम करें और गुरु के समक्ष हाथ जोड़ते हुए, आज मेरा उस ऑफिस में काम करा देना, आज मेरा वो कर देना गुरुजी, आज दुकान का गल्ला बढ़ा देना, आज उसको उधार देना है, आज उसको लटका देना है, आज वो आदमी आए ही नहीं, पैसे मांगने के लिए नहीं आए, आज वो नहीं करे, और माला हाथ में चल रही है, मंत्र एक हुआ नहीं, और आप सोचते हो कि भाई काम हो जाए। जब रोटी खाओ तो आनंद के साथ, चाहे एक सब्जी हो, पूरे आनंद के साथ भोजन करो। मंत्र जप करो, पूजा करो तो पूरे आनंद के साथ करो। गैस की सीटी बज रही है, ये हो रहा है, अरे सीटी बंद कर, ओम परम तत्वाय नारायण, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब उस समय प्रभु के साथ बैठे हो तो उस समय उनके पास ही पूरा एकाग्र होकर के बैठो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा शिविर है, बहुत बहुत आशीर्वाद। 3 दिन में आपने भूकंप भी देख लिया, बरसात भी देख ली, गर्मी भी देख ली, गुरु को भी देख लिया और अपनी शक्ति को भी देख लिया है। आप में शक्ति है कि नहीं है? है कि नहीं है आप में शक्ति? जोर से बोलो। है। बस यही मैं चाहता हूं कि आपकी शक्ति में निरंतर और निरंतर वृद्धि होती रहे और देवताओं का, माता का आशीर्वाद निरंतर और निरंतर प्राप्त होता रहे और गुरु और शिष्य का यह प्रेम संबंध निरंतर और निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। कोई बंधन नहीं है। इच्छा हो तो कोशिश करना। गुरु पूर्णिमा पर शिष्य का कर्तव्य होता है। अयोध्या में है, 28-29 है ना, 28-29 को जुलाई में गुरु पूर्णिमा है। कोशिश करना आने की, कोशिश करना। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, मन में भाव आए कि हाँ भाई राम जी को भी देखना है, विश्वामित्र को भी देखना है, गरुड़ जी को भी देखना है, हनुमान जी को भी देखना है और गुरु को भी देखना है, तो कोशिश करना, आ जाना, ठीक है ना। कोई सब व्यवस्था मेरे जिम्मे है। भोजन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठहरने की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां आप घूमोगे नहीं, कोई आपसे छीना झपटी नहीं होगी। सब व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से अभी से चल रही है। और एक बात कि कल मैं कहाँ गया था? कंडी गांव। किस लिए गया था? हैं? क्या? तो आपका कर्तव्य बनता है कि 2-4 महीने में आप वहां जाएं, है ना। ज्यादा दूर नहीं है ना, जाना, वहां बैठना, धीरे धीरे विस्तार होगा। आप में से ही कई लोग कमरे बनाएंगे। मैं नीचे गया था तो देख रहा था सब कमरों के ऊपर जिन्होंने जिन्होंने कमरा लगाया, बोर्ड लगाए हुए थे। हम भी वहां 2-4 कमरे बना दें, साधक कोई रह सकें, साधना कर सकें। आप साधक हैं। और मैं बोल देता हूं स्पष्ट तौर कि अगला शिविर हिमाचल का मंडी सुंदरनगर क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। सब जगह बराबर बराबर है तो सब 150 किलोमीटर ही, लेकिन फिर भी सब क्षेत्र कवर होने चाहिए, हैं? ठीक है ना। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। अगले साल करीब करीब इसी मौसम में रखेंगे, बरसात से पहले पहले, ठीक है ना।